इसका अर्थ ये है कि पुरुष भी परमेश्वर के प्रति वफादार है और परमेश्वर ने पुरुष को बनाया है कि वो एक नमूना बने अपने परिवार में, अपने घर में परमेश्वर के प्रति। तभी आप अपने परिवार के सारे लोगों से कह सकते हैं। आज का विषय जो है, ये विषय बहुत ही, इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। कई लोग कुछ विश्वास करते हैं, कई लोग कुछ विश्वास करते हैं और कई लोग तरह तरह के विश्वास इस पर करते हैं। और ये विषय जो है आज है उपवास के बारे में, यानी व्रत या फास्टिंग के बारे में, कि उपवास बाइबल के हिसाब से उपवास क्या है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करने से क्या फायदा होता है और ना करने से क्या नुकसान होता है, या फायदा होता है या नहीं होता है। थोड़ी सी देर आज हम उपवास के बारे में सीखेंगे। उपवास, सबसे पहले उपवास का ये अर्थ नहीं है कि आप खाना ना खाएं और जो मर्जी आप करें लेकिन खाना ना खाएं, वो उपवास नहीं हो सकता। उपवास जो है उसका आत्मिक अर्थ ये है कि आप संसार से अलगाव या संसार से अपने आप को अलग करते हैं और परमेश्वर के नजदीकी में जाते हैं। उसे असली या सही उपवास कहा जाता है। कई लोग सोचते हैं खाना ना खाने से हमारा उपवास है, और खाना तो वो नहीं खाते परंतु सारी चीजों को वो करते हैं। बहुत जगह पर मैंने देखा है लोग जो है खाना ना खाकर फलों को खाते हैं। कुछ लोग जो है सुबह उठते के साथ ही दबा के खा लेते हैं ताकि शाम तक जरूरत ना पड़े। कई कई प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन बाइबल में व्रत कैसे किया गया है, या व्रत की शुरुआत जो है कहां से हुई, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा, मुझे मालूम है कि ये आज ही सब कुछ सिखा दूं ऐसा मुमकिन नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट या विषय होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटे रूप में मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उपवास जो है बहुत सारे लोगों के बीच में एक ऐसी धारणा बन गया है कि कुछ लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमें उपवास करना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं हमें उपवास करने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग बताकर उपवास करते हैं, कुछ बिन बताए उपवास करते हैं। उपवास जो है बाइबल में कई लोगों ने किए हैं। सबसे पहले मूसा ने उपवास किया, दाऊद ने उपवास किया, एलिया ने भी उपवास किया, एस्तर जो रानी थी उसने भी उपवास किया, दानियल ने भी उपवास किया, हन्ना ने उपवास किया, यीशु ने उपवास किया और प्रेरित पौलुस ने भी उपवास किया। ये जो लोग हैं, स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया है। लेकिन उपवास के विषय में कोई भी किताब जो है 1861 से लेकर 1954 तक कोई भी किताब नहीं लिखी गई। लेकिन इस उपवास को हम नए नियम में जरूर देख सकते हैं। सबसे पहले उपवास जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को करने के लिए कहा था। अगर आप लेवियों की पोथी या लेवी व्यवस्था को निकालेंगे, मेहरबानी से मेरे साथ एक आयत में पढ़वाऊंगा तो जल्दी जल्दी
कोई भी जिसको भी पढ़ना है माइक ले लें और वचन पढ़ते पढ़ते साथ के साथ वचन भी पढ़ते रहे। आप आगे आ जाए, आगे बैठो। हालेलुया। यस, लेवियों की पोथी और उसका 16 अध्याय और उसका 29 से 31 तक पढ़ दीजिए। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब 31 तक हो गया। तुम सब अपने पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम दिन का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। और यदि कोई लिखने वाले हैं तो लिख सकते हैं 23 अध्याय इसी का 26 से 32 और गिनती उसका 29 का 7। ये नियम या आज्ञा जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को दी। भले ही यहाँ पर उपवास शब्द नहीं आया, लेकिन अर्थ है कि अपने शरीर को दुख देना। शरीर को क्या करना है? कष्ट पहुंचाना। अगर जब भूख लगेगी और आप भूख लगने पे खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कष्ट इसलिए दे रहे हैं, उससे क्या फायदा होता है? लिखा है ये एक ऐसी प्रक्रिया परमेश्वर ने दी कि अपने जो शरीर है उसको जब आप कष्ट देंगे तो आपकी आत्मा जो है वो बलवान होगी। जब आप शरीर को दुख पहुंचाएंगे उससे आपकी आत्मा जो है वो शक्ति को प्राप्त करेगी। उसका उद्देश्य ये था कि आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के नजदीकी में आओगे। हालेलुया। जो उपवास है ये अक्सर जो है युद्ध के समय में किया जाता था। आपको यहां याद होगा, मैं आपको आयत दूंगा। यहोशापात राजा जब सेनाओं ने उसे घेर लिया, उसने कहा देखो अगर बचना है, युद्ध में अगर जीतना है और बगैर लड़े एक ही जितवा सकता है और वो है परमेश्वर। इसलिए सारा देश, चाहे वो जानवर है, चाहे पशु है या मनुष्य है, सब कोई उपवास करेगा। और उपवास से क्या हुआ? वो जो सेना पर चढ़ाई कर रही थी वो हार गई। और उपवास उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उपवास जीत के लिए रखा जाता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है, यदि आप किसी से जीतना चाहते हैं, आपकी बीमारी से आप जीतना चाहते हैं, आपकी समस्याओं से आपको जीतना है, तो आपको उपवास रखना है। न्यायियों की पत्री निकाल लीजिए मेहरबानी से, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा। न्यायियों की पत्री और उसका 20 का 26 पढ़ दीजिए, या पहला शमूएल 7 का 6, जो भी मिल जाए। पहला शमूएल 7 का 6 या न्यायियों 20 का 26। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेचैन हो गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और
और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। अब ये एक नियम उन्होंने ठहरा दिया। इस्राएली जानते थे कि अगर जीतना है तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट देना है, उपवास करना है। उपवास क्या होता है मेरे चीजों को, आपको जीत दिलाता है। पहली चीज, युद्ध के लिए उपवास किया जाता था। दूसरी चीज, जो आपके परिजन बीमार होते हैं परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके टब्बर में जो भी बीमार होते हैं, उन बीमार के लिए उपवास रखा जाता था ताकि परमेश्वर क्या करे, उनको चंगा करे। हालेलुया। न केवल युद्ध के लिए उपवास रखा जाता था, लेकिन बीमारी के लिए भी उपवास रखा जाता था। ये आपको मिलेगा दूसरा शमूएल, निकाल लीजिए मेरे साथ, और उसका 12 अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़िए। वैसे 23 तक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में रखवाऊंगा। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया। अब दाऊद का लड़का बीमार था, तो दाऊद जानता था कि अगर चंगाई कोई दे सकता है तो वो कौन है, परमेश्वर। इसलिए वो उपवास में गया। उसने कहा मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा और जिससे मेरी आत्मा प्रबल होगी। और शरीर को कष्ट देने के लिए दाऊद ने क्या करा, उपवास का रास्ता चुना। तो दूसरे शब्दों में न केवल जीत के लिए उपवास रखा जाता है, परंतु चंगाई के लिए उपवास रखा जाता है। सुनते जो पहले बोलो हालेलुया। देखो जी, ये सुनते का भी शुरू ही हुआ है। असली कह रहे जो सुनते पाए, जो जाग रहे वो बोलो हालेलुया। जागने वाले ज्यादा है, सुनते वाले कम है। अभी शुरू हुआ है सुनते हुए। आपके काम की है ये चीजें, और जीत के साथ साथ ये आपको बीमारी से आजाद करता है। और तीसरी चीज जो है, मेहरबानी से बात न करें, चुप बैठे, इतना ज्यादा होता है पंचायत करो। हालेलुया। उपवास जो है वो शत्रुओं के लिए यानी दुश्मनों के लिए भी उपवास रखा जाता था। निकाल लीजिए भजन ज़बूर 35 उसका 11 से 13 आयत पढ़ दीजिए। जो हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता है और आकाश के पक्षियों से अधिक बुद्धि देता है। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। हाँ, भजन 35 का 11 से 13, 35 का 11 से 13 पढ़ा। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी और उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समान जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। अब यहाँ पर भी परमेश्वर का जो भक्त है वो आगे में पूरा भजन पढ़ेंगे तो ये दुश्मन के विषय में है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है उनको थामे रखता है, वो उनका परमेश्वर है। एक और चीज व्यवस्था विवरण निकाल लीजिए 9 अध्याय उसका 15 से 18। उपवास जो है वो परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए एक इसके लिए उपयोग में लाया जाता था। व्यवस्था विवरण 9 उसका 15 से 18। पहला राजा 21 17 से 19 है। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला और पर्वत अग्नि से ढक रहा था और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटियाएं थी
और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी उसको तुमने त्याज दिया। तब मैंने उन दोनों पटियाओं को अपने हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे इस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिश्त दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। अब यहाँ पर मूसा ने लोगों की क्षमा के लिए क्या करा है? उपवास रखा है। कई लोग जो है उपवास तो रखते हैं, लेकिन उन्हें उपवास किस चीज के लिए रखना है, क्यों रखना है, कैसे रखना चाहिए, ये उनको अर्थ नहीं मालूम है। काफी सालों से भी वो चर्च जाते हैं या कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनको उपवास के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर परमेश्वर के दास ने देखा कि लोगों ने कैसा पाप किया है, और वो जानता था कि परमेश्वर ने नाश कर सकता है, परमेश्वर ने तबाह कर सकता है, तो इसलिए उसने क्या करा? उसने 40 दिन उपवास रखा उनकी क्षमा के लिए, दया के लिए, कि परमेश्वर पर अनुग्रह करे, दया करे, और परमेश्वर ने की, है ना? हमने देखा कि न केवल जीत के लिए, न केवल बीमारियों के लिए, न केवल अपने शत्रु के लिए, परमेश्वर से क्षमा के लिए भी क्या करता है? क्या करा है? उपवास किया। यदि कोई खतरा जब देखते थे, उस खतरे का सामना करने के लिए भी उपवास किया जाता था, है ना? कैसे उसका सामना किया जाए? एज़रा नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ दीजिए। एज़रा नबी की पुस्तक, या एस्तर मिल जाए तो एस्तर 4:3, 4:16, नहीं तो एज़रा, जो आसानी से मिल जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी से पढ़ दीजिए, किसी को भी मिल जाए वो पढ़ दीजिए, जिसको मिल जाए वो पढ़ दीजिए तेज आवाज में। एज़रा एस्तर 4:3, 4:16। तू जाकर यरूशलेम के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत नहीं हूँ, इसी रीति से उपवास। अब यहाँ पर एस्तर ने भी उपवास किया, एज़रा ने उपवास किया है, और उपवास किसके लिए रखा गया है? कि जो मुश्किल घड़ी है, जो समय खराब है, उसका सामना कैसे करें, उसके लिए परमेश्वर हमें शक्ति दे, परमेश्वर हमें बल दे, उसके लिए उन्होंने क्या करा है? उपवास किया है। अब ये तो है पुराने नियम में। पुराने नियम में लोग जो है उपवास क्यों रखा करते थे। अब हम थोड़ा सा नए नियम में आएंगे और देखेंगे यीशु मसीह उपवास के बारे में क्या बताता है। यीशु मसीह ने लगभग 40 दिन तक उपवास किया, और उसने उपवास के बारे में, ये 40 दिन का उपवास जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में पाया जाता है, और लूका उसके 4 अध्याय में। वहां पर फिर उपवास के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय में सिखाया है। मत्ती 6 निकाल लीजिए, 16 से 18 पढ़ दीजिए। जब तुम उपवास करो तो कपियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। अब यीशु मसीह ने पुराने नियम में जिस तरीके से उपवास करते थे, उससे एक और स्तर यीशु मसीह ऊपर लेकर गया, और उसने कहा जब तुम उपवास करो तो कपटी जो पाखंडी
उनकी तरह तुम्हारे मुंह पे उदासी छाई ना रहे, है ना। कुछ लोग उपवास करते हैं तो शक्ल दिख जाती है उन्हें, है ना, कि क्योंकि रोटी खाई नहीं है। फिर पूछते की हुआ, उपवास है ना। लोगों को दिखा रहे होते हैं कि चेहरा जो है, चेहरा भी ऐसा बना लेते हैं, आज हंसना नहीं है, आज उपवास है। मैंने आपको बताया उपवास का अर्थ ये नहीं है कि आप उदास बैठे रहो। यहां पर यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान मत करना। आगे बढ़िए। तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। वो अपना मुंह बनाए रहते हैं, है ना। रोटी ना मिले तो इनका कैसा लगता है, आज रोटी नहीं मिली, है? वो मुंह बनाए रखते हैं। बहने तो उस्ताद है मुंह बनाने में। हालेलुया। और आगे, ताकि लोग उन्हें उपवासी न, ताकि लोग समझ जाए उपवास में है। ये लोग केवल दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, इनको और कोई फर्क नहीं पड़ता ये बताने के लिए कि हम उपवास में हैं। यीशु मसीह कहता है तुम्हें ऐसे उपवास नहीं करना पाखंडियों की तरह जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं। और आगे बढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपना सिर पर तेल मल। अब जब तुम उपवास करो, लिखा है अपने सिर पर तेल मल, यानी नहा दो, मुंह लटका के मत घूम, है ना। सिर पर तेल लगाने का अर्थ है तेरे चेहरे पर रौनक होना चाहिए, तेरा चेहरा चमकना चाहिए, तू खुश होना चाहिए कि तू परमेश्वर की नजदीकी में है। अपने चेहरे को सुधार, अपने चेहरे को चमका। और आगे, और मुंह धो। कुछ लोग तो नहाने का ही उपवास करते हैं, असली नहीं नहाते, मुंह नहीं धोएंगे। हालेलुया। जिन्ने भाई, है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुंह ही नहीं धोते। और फिर क्या हुआ, अपना उपवास है। अबे उपवास में मुंह तो धोने, मुंह धो। और आगे, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ताकि लोग ना देखे तू उपवासी है, लेकिन कौन देखे, परमेश्वर देखे कि तू उपवास कर रहा है, तू परमेश्वर के नजदीकी में आ रहा है, परमेश्वर को तूने चुना है। ये परमेश्वर को दिखा, लोगों को ना दिखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने न केवल यहां पर यह सिखाया, यीशु मसीह से एक सवाल करा लोगों ने, और वो सवाल ये था कि हे गुरु, तेरे चेले जो है वो सारा दिन ठंडे अपना टिट बांधे रहते हैं, है ना। कि ये तो उपवास मैंने करते देखे नहीं। तो यीशु मसीह ने एक जवाब दिया, निकाल लीजिए, मत्ती 9 निकालिए। हाँ, 9:14 से 17। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम। अब यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उधर का उसके चेलों ने आगे यीशु मसीह ने कहा तू क्या साधु सिखाता है, तू की बोलता रहता है, ये तेरे चेले की करते रहते, जाते बस ठूसते टेढ़ बातें अपना, जितने बच्चे मिल जाए हमसे खाई उधर ये खाने लगते हैं। तो यीशु मसीह से ये सवाल किया, और आगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते। वो कह रहे देखो भाई, हम तो प्रभु जो व्यवस्था देता है हम सब चीजों के लिए उपवास करते हैं, अपनी क्षमा के लिए उपवास करते हैं, जीत के लिए उपवास करते हैं, बीमारी के लिए उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। असली तो बहुत उपवास करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग के सवाल होते हैं। तो यीशु मसीह ने एक चीज बोली, ध्यान से
सुनना। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? अब जब तुम किसी बारात में जाओ तो क्या उपवास में जाओगे? केवल भाई कितने लोग बारात में उपवास में जाते हैं? एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा है ना। जब बारात होती है ना तो आज तो हमने देखा है, 80 पहले बार में एक शादी में गया, शादी में गया और सिस्टर सुखदीप बोल रही थी मैं उपवास करना है और उपवास में जैसे खाना देगा तोड़ देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्या दूल्हे के साथ बारात में तुम शोक में रहोगे, उपवास करोगे? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने बता रहा था कि देखो दूल्हा जो है वो यीशु है, और जब तक यीशु इनके साथ है तो ये उपवास कैसे करें? लेकिन एक समय आएगा जब यीशु जो है इनसे अलग हो जाएगा, तब वो दिन आएंगे, फिर इन्हें उपवास करना पड़ेगा, फिर ये उपवास करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में ये आज्ञा थी कि यीशु जानता था कि उसके जाने के बाद उपवास करना होगा। हालेलुया। क्योंकि दूल्हा उनसे अलग है। अब जब दूल्हा अलग है तो ये दिन आ रहे हैं कि उसके चेले, उसके लोग जो उसके कहलाते हैं उपवास करें। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो, तुसी करते हो उपवास? पूछो आपस में, तुसी करते हो उपवास? देखो जवाब कितने ने दिए होंगे, सब जानते हैं, है ना। उपवास करना बहुत औखा होता है, लेकिन यीशु मसीह वो कह रहा था लोगों से, जरूरत होगी उपवास की, क्योंकि दूल्हा उनके संग नहीं होगा। एक और मैं चाहता हूं वो जरा पढ़ ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक उपवास और प्रार्थना का एक अच्छा उदाहरण दिया है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 14 से 21 तक। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृत्यु आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार-बार आग में और बार-बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसकी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई काम तुम्हारे लिए संभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जो दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह ने कहा, चेलों ने कहा, ये क्या हो गया? कुछ लोग थे जो परमेश्वर के चेलों के पास, यीशु के चेलों के पास आए और लेकर आए किसे? उस बच्चे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और इसने क्या करा सागर भाई? इसने चेलों ने लिया, थप्पड़ मारना चालू कर दिया, निकल निकल, चीख रहे, चिल्ला रहे, हो सकता है लातों से भी मार रहे होंगे, है ना। देखे ना बहुत सारे मास्टर, है ना, कान पकड़ लेते हैं, निकल
कोई कुछ पकड़ता है, मारते हैं, निकल। बापे भी ऐसे कर रहे होते हैं। अब जैसे आए यीशु आया, उसने कहा ये क्या तमाशा हो रहा है, ये निकालने के चक्कर में लेकिन दुष्ट आत्मा भूत प्रेत निकल नहीं रहे हैं। यीशु मसीह आया और उसने तुरंत उससे कहा इसमें से निकल जा। उसने कोई ड्रामा नहीं किया, उसने उसके थप्पड़ नहीं मारा और सारे लोग देखने लगे ये क्या कर रहा है। तो फिर चेले पूछने लगे, चेलों से उसने कहा देखो अगर तुम्हें विश्वास है किस पहाड़ से कह दो तो वो हो जाएगा। और ऐसी दुष्ट आत्माएं बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यानी सामर्थ अगर परमेश्वर की चाहिए, ऐसी सामर्थ जो कुछ भी कर दे, तो उसके लिए तुम्हें उपवास और प्रार्थना करना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कुछ करना, तो आपको जानना है वो सामर्थ केवल परमेश्वर से मिलती है ना। आजकल जो जैसे मारते हैं वैसे यीशु ने नहीं मारा। यीशु ने कहा इसमें से निकल जा। आजकल तो मुझे याद है एक दीक्षा का भाई था एक बाइबल कॉलेज में, तो वो एक के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो निकालने में लगा हुआ कि यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में निकल जा। 3-4 घंटे तक वो कहता रहा और दुष्ट आत्मा नहीं निकली। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा देख, या तो तू निकल जा नहीं तो मैं घुसूंगा। तो वो तो निकली नहीं है। उसने कहा तू नहीं निकल रही तो फिर मैं निकल रहा हूं। वो वहां से निकल गया है ना। कुछ लोग मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसी दुष्ट आत्मा निकलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे तो केवल कहना होगा यीशु के नाम में निकल जा और वो उसी घड़ी निकल जाएगी। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने हमारे साथ प्रतिज्ञा को माना है कि अगर तुम उपवास और प्रार्थना में रहोगे, परमेश्वर की नजदीकी में रहोगे, तो वो बल और वो शक्ति परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, भी बहुत सारा है। यहां पर अंताकिया की कलीसिया जो थी, अब बस मैं लिखवा दे रहा हूं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में उसने भी उपवास किया। गलातिया की कलीसिया ने भी उपवास किया और जितने प्रेरित थे वो भी उपवास करते थे। उपवास कितने समय का होना चाहिए, कुछ लोगों का सवाल होगा। उपवास 1 दिन का भी होता है, सुबह से लेकर शाम तक। उपवास ये आपको न्यायों की पत्री 20 अध्याय उसकी 26वें आयत में मिलेगा। उपवास 3 दिन का भी किया जाता है, जो कि एस्तर की पत्री, एस्तर की किताब 4 का 16 में आपको मिलेगा। 7 दिनों का भी उपवास होता है, जो पहला शमूएल 31 अध्याय की 13वीं आयत में, और 40 दिन का भी उपवास है, जो कि हमने मूसा से और यीशु मसीह से देखा है। अब इसका उपवास क्यों रखा जाता है, उतना समय मेरे पास नहीं है। एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा। उपवास रखने का केवल एक अर्थ है। हाँ, बीमारी के लिए भी उपवास रख सकते हैं। आप अपने प्यारे लोग जो है, परिवार के लोग, उसके लिए उपवास रख सकते हैं। किसी चीज के लिए आप उपवास रखते हैं, आपको कुछ बनना है, आपको पैसे की दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी है, उसके लिए आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मकसद उपवास का ये होता है कि आप अपने आप को संसार से अलग करते हैं और परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, शरीर को दुख देते हुए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने शरीर को खोएगा, जो शरीर से प्रेम करता है वो शरीर को खो देगा, लेकिन जो शरीर से प्रेम नहीं करता, जो अपने प्राणों को खोता है वो उसे पाएगा। उपवास का अर्थ है परमेश्वर की नजदीकी में जाना, और जब परमेश्वर की आप नजदीकी में आएंगे तो विजय आपकी होगी। आप जो चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। ये समय होगा दशवांश और भेंट जो भी हम परमेश्वर के लिए लाए हैं हम उसको चढ़ाएंगे। हालेलुया। थैंक यू।